इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि वो आदमी कभी सुखी नहीं रहेगा जिसने कुंती जी की ये हालत की। देखिए, वो खून के आंसू रोएगा, तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा और उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगेगा और वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। देखिएगा। लगता है आपको उनके साथ कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। आप उनसे मिले तक नहीं, यूं ही सुना और आपको हमदर्दी हो गई। मैं तो उनसे रोज मिलता रहता हूँ, उन्हें हौसला देता रहता हूँ। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? क्यों? बस यूं ही, कभी अगर कुंती जी के बारे में कुछ पूछना हुआ तो आपके पास आके मिल सकता हूँ ना। मैं लापता आदमी आपको क्या पता दूं। वैसे मैं वो सब्जी मंडी के पीछे वाली सड़क पे ए ब्लॉक में 212 नंबर रूम में रहता हूँ। ठीक है, कभी अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। जरूर, मैं भी आपसे मिल लूंगा। आप तो वहीं रहते हैं ना, कोतवाली के पीछे? हाँ, वो सर्वोदय नगर 36 नंबर कोठी। अच्छा अच्छा, ठीक। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ गए थे तुम? क्यों माँ, क्या हो गया? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन आजकल तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो, कुछ पता ही नहीं चलता। माँ, मैं पिछले 1 हफ्ते से इस कोशिश में लगा था कि किसी तरह कुंती से मुलाकात हो जाए। मुलाकात हुई या नहीं? नहीं माँ, मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन एक बात का पता चला। कुंती के बाबूजी ने अपना मकान कुंती के नाम कर दिया था। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, बाप का बेटी के लिए प्यार कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। ये तो बहुत पुरानी बात है। तुम ये पता करने गए थे? नहीं माँ, पता तो मुझे इस बात का चला है कि कुंती ने वो मकान के पेपर्स बाबूजी को वापस कर दिए। क्या? हाँ माँ, कहती है कि जब आज तक बाप ने बेटी को प्यार नहीं दिया तो मकान लेकर क्या करेगी। वैसे कुंती ने मकान के पेपर्स वापस करके हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसने क्या ठुकरा दिया। लेकिन माँ, उसे तो धन दौलत का मोह ही नहीं है। बेवकूफ है वो। आज के जमाने में धन दौलत ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसे रिश्तेदार भी नहीं पूछते। माँ, लेकिन कुंती के पास रिश्ते के नाम पर है ही क्या? ऐसे में तो हाथ आया मकान वापस कर देना और भी बड़ी बेवकूफी है। अगर उसकी बेवकूफी हमारे काम की है माँ, तो हम तो उसे अच्छा ही कहेंगे ना। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? माँ, जब मैं आश्रम पहुंचा तो मैं अंदर नहीं जा सका। बाहर चाय की दुकान पे खड़ा चाय पी रहा था, वहां पे हिम्मत आ गई। उसने मुझे सारी बातें बताई। हिम्मत? ये हिम्मत कौन है? स्वामी हरिराज का शिष्य है माँ, आश्रम में आता जाता रहता है। उसे कुंती के साथ काफी हमदर्दी है। मन, कुंती से हमदर्दी रखने वाला इंसान हमारे लिए कभी भी खतरनाक हो सकता है। अरे माँ, वो क्या हमारे लिए खतरा बनेगा? वो तो एक मामूली सा सीधा साधा सा बेवकूफ सा लड़का है। लेकिन हाँ, उससे मिलके मुझे एक बात का यकीन हो गया कि मैं कुंती से मिलने के लिए उसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। कहीं उसे इस बात का पता तो नहीं है कि कुंती की जिंदगी बर्बाद करने वाले तुम हो? नहीं माँ, वो सिर्फ वही जानता है जो मैंने उसे बताया। और मैंने उससे यही कहा है कि हम लोग कुंती के पड़ोसी थे और बचपन से उसे मैं जानता हूँ। ठीक है, उसे तुम्हारी असलियत कभी पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर उसे पता चल भी गया तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा वो? अरे वो कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, लेकिन तुम्हें अपने मुंह से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तो हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि पुष्पा के सामने अगर किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो उसे समझाना कितना मुश्किल होगा। माँ, तुम पुष्पा की फिक्र छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? अभी अभी तुम लोग की शादी हुई है, नई नई गृहस्थी है। ऐसे में कुंती की वजह से कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ इतना ख्याल रखो कि बाबूजी कुंती के नाम कुछ और चीज न कर दें। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी। माँ, बस एक बार सारी दौलत अपने हाथ में आ जाए ना, उसके बाद हमें किसी चीज का डर नहीं रहेगा।
अरे कुंती जी, आप यहाँ अकेली? हाँ, अकेली अकेली तो हो गई हूं मैं। नहीं, आश्रम की बाकी औरतें, मेरा मतलब रमा, पार्वती, प्रभा, माया सब सरला दीदी के साथ बैठी हुई हैं। मैं सामान देने गया था, वो दीदी ने बाजार से मंगाया था। सरला दीदी को उनकी जरूरत होगी, मेरी नहीं। और वैसे भी आजकल आश्रम के कामकाज में मेरा दिल नहीं लगता है। नहीं कुंती जी, मैं कह रहा था कि ऐसे सोचती रहेंगी तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी। तकलीफ बढ़ेगी? दुनिया में एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए, इससे ज्यादा बढ़कर और तकलीफ क्या हो सकती है? मैं जानता हूँ कुंती जी, आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे बैठते सोचते रहोगे तो दर्द कम थोड़ी होगा, और बढ़ेगा। हिम्मत जी, इस बात को सोचने के अलावा भी तो मेरे पास और कोई बात नहीं है। कुंती जी, मैं चाह रहा था कि आप अपना ध्यान बांटें, कम से कम दिन तो कटेगा। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। अब दिन काटना ही तो मेरी मजबूरी बन गई है। नहीं कुंती जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी सारी खुशियां आपको वापस मिल जाएं। ऐसा हो सकता है क्या? क्या मुझे मेरा बेटा कर्ण वापस मिल सकता है? किसी में इतनी ताकत नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं हिम्मत जी, ठीक कह रही हूँ। मेरा बेटा कर्ण मुझे वापस मिल सकता है क्या? नहीं हिम्मत जी। अरे कुंती जी, एक लड़का आपसे बार बार मिलने की कोशिश कर रहा है। लड़का? मुझे किसी से नहीं मिलना है। आज भी मिला, वो आश्रम के बाहर जो चाय की दुकान है ना, वहां मनस्वी नाम बताया उसने। मनस्वी? वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? पता नहीं, बेचारा कह रहा था कि जब से उसने आपके बारे में सुना, आपकी कहानी सुनी, उसे आपसे हमदर्दी हो गई। कहानी तो बन गई हूं मैं, लेकिन मेरी ये कहानी बनाई किसने? मुझे किसी की झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। वो एक बार पहले भी आपसे मिलने आया था, तो सरला दीदी ने मिलने से मना कर दिया। ठीक किया उन्होंने, एकदम ठीक है। अब मुझे किसी से मिलना नहीं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। अरे कुंती जी, कुंती जी, किसी से मिलकर करेगा भी क्या? किसके बारे में बात कर रही हैं आप? उसी की, जिसका नाम अभी अभी तुमने कुंती के सामने लिया। मैंने तो उस लड़के मनस्वी के बारे में बताया। मनस्वी, ये वही मन है जिसने कुंती की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उसी ने कुंती की जिंदगी बर्बाद की है। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रही हूं मैं।
इसलिए उसके अंदर का अपराध बोध उससे बार बार कुंती से मिलने के लिए मजबूर करता है। हे भगवान, तभी वो बार बार कुंती जी के बारे में पूछ रहा था। मुझे पता होता तो क्या कर लेते तुम? जब खुद कुंती ही कुछ नहीं करना चाहती तो तुम क्या कर लेते? कुंती जी कुछ करें या ना करें, मैं उसे धिक्कार तो सकता हूँ, उससे पूछ तो सकता हूँ कि उसने कुंती जी के साथ ऐसा क्यों किया। उससे जो करना था वो कर चुका। उस बदमाश की इतनी हिम्मत कि उसने कुंती से मिलने की कोशिश की, उसका इतना साहस कि वो कुंती का सामना कर सके। मुझे तो ये जान के हैरानी हो रही है कि वो इंसान कैसे मुखौटा लगाकर मुझसे मिला और बार बार कुंती जी के बारे में पूछता रहा। उसने एक बार भी नहीं बताया कि वही है कुंती जी की बर्बादी का कारण। ऐसे इंसान की पहचान करना ही तो मुश्किल होता है, जो मुंह पर कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। लेकिन अब मुझे उसकी पहचान हो गई है प्रभा जी, अब मैं उसे पहचान गया हूं। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब उसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं। जब खुद कुंती ने उससे कोई आज तक सवाल नहीं किया, अपनी जिंदगी की बर्बादी बर्दाश्त कर ली, लेकिन जो इसका जिम्मेदार है उसकी तरफ उंगली तक नहीं उठाई। ये कुंती जी का बड़प्पन हो सकता है, उनकी महानता हो सकती है, लेकिन मैं इतना महान नहीं हूं। मैं उससे पूछूंगा जो सवाल कुंती जी ने उससे नहीं पूछे, वो सवाल मैं उससे पूछूंगा और उसे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। पूछूंगा उससे। नमस्कार डॉक्टर साहब। रात का नशा उतरा या खुमारी बाकी है अभी? मतलब की बात करो। जब हमारे रिश्ते की बुनियाद ही मतलब पे है तो मतलब की ये बात करेंगे। तुमने बताया नहीं कि उस दिन तुमने कुंती को जो कागज दिया था वो क्या था? सब बता दिया तुम्हें। सब कुछ बता करके भी छुपा लेना तुम्हारी पुरानी आदत है। खैर, मुझे पता चल गया, तुमने मकान कुंती के नाम कर दिया है ना? मतलब तुमने हमारी जासूसी करनी भी शुरू कर दी है। करनी पड़ती है डॉक्टर साहब, वरना तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम कब क्या कर बैठो। तुम्हारी जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी और देखोगे भी नहीं, क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम से शुरू होगी, मेरे ही नाम पर खत्म होगी। आखिर तुम्हारे अंदर इतना जहर भर क्यों गया है? जब भी तुम यहाँ आती हो इतना जहर उगलने लगती। तुमने मुझे ऐसा बनाया है और अब तुम्हें इसे बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त के सिवा कर क्या रहा हूँ? इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? कहाँ है वो पेपर्स जो तुमने कुंती को दिए? तो तुम्हारी आंख उस पेपर की तरफ गड़ी हुई है। जब से तुम्हें उसके बारे में पता चला है तुम्हारी नींद उड़ गई है, तुम्हारा चैन खत्म हो गया है।